मैं भोलानाथ शर्मा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाइट कॉलर क्राइम और ब्लू कॉलर क्राइम, ये दोनों के बीच में आलोचनाएं क्या है, इसमें अंतर क्या है। वाइट कॉलर क्राइम जो होता है लोग अपने दिमाग से करते हैं, और ब्लू कॉलर क्राइम जो होता है इसमें लोग अपने फोर्स का, फिजिकल फोर्स का यूज़ करते हैं। और जनरली जो वाइट कॉलर क्राइम जो होता है ये बहुत शातिर दिमाग वाले होते हैं, मतलब बहुत दिमाग से यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत खतरनाक और शातिर होते हैं। इसमें सोसाइटी बहुत जो डैमेज पहुंचता है बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि इसमें माइंड का यूटिलाइज होता है। और जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे आपका आरबीआई बना हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सेबी बना हुआ है, जितने भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हैं, या जो बोला जाए सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ही अंदर जो रक्षक हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, जो देश को सही सेवा प्रदान करने वाले, वही इसमें मिल करके इन्वॉल्व होते हैं और ये क्राइम करते हैं, जिनको आसानी से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये उसी डिपार्टमेंट में लोग शामिल होते हैं। ये जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी में अगर कुछ ही प्रकार की गड़बड़ी आई तो नहीं कर सकते अपन कुछ, उसको इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत समय लगे, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, तो कोई उसमें आपको एविडेंस देने को राजी नहीं होते। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत आती है। और जो ब्लू कॉलर क्राइम होता है ये फिजिकल फोर्स के द्वारा जाता है। जैसे इसमें ये जो क्राइम करते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं या जो भी जो क्राइम करता है, ये एक्चुअली में अशिक्षित लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। और बोला जाए तो जो अशिक्षित लोग होते हैं ये क्राइम करते हैं, तो फिजिकल फोर्स द्वारा करते हैं। तो इसमें हमको उतना ज़्यादा कहने मतलब इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है, क्योंकि ये फिजिकल फोर्स से करते हैं और कहीं भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। पर वाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, सुपारी के द्वारा भी ले करके, जैसे मान लीजिए कोई सुपारी ले लिया किसी से और बात कर रहा है, किसी को इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता इसमें। क्योंकि क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में है, बोल रहा है कि मेरे को किसी की मर्डर करनी है, किसी को कुछ करना है, वो सुपारी किसी को दे दिया, किसी थर्ड पार्टी से बात किया, वो फोर्थ पार्टी से बात किया, ऐसे करके ये क्राइम किया जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। साइबर क्राइम में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्राइम कोई और करवा रहा है, माइंड किसी और का यूज़ कर रहा है, इस टाइप के क्राइम जो होते हैं इसमें होते रहते हैं। और फिजिकल फोर्स तो आप जान रहे हैं कि अगर आप फिजिकल है तो दिखेगा ही दिखेगा, पर वाइट कॉलर क्राइम में ये चीज़ें नहीं दिखती है आसानी से। ये बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि संस्था में जैसे आप देखे होंगे सहारा इंडिया है, सहारा इंडिया में क्या हुआ, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल था, देखा जाए तो सेबी भी शामिल था, कोर्ट भी शामिल था, अगर बोला जाए तो। भले ही जो भी बुरा लगे, पर ये सही बात है, क्योंकि इतनी बड़ी क्राइम हो रहा है और कोई नहीं देखेगा, ये असंभव वाली बात है। ये क्राइम इतना बड़ा, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं, सीए कुछ भी बना रहे हैं, बैलेंस शीट कुछ भी वो कर रहे हैं, कहीं का कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर। मैंने ये सहारा इंडिया में एक चीज़ देखा था कि उनका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा मल्टीपर्पस पस के नाम से कहने वाला लोगों से डिपॉजिट लिया जाता था उसमें, और इन्होंने जो जमा किया वो सहारा इंडिया में जमा किया है। इवन बैंक को मालूम है, सबको मालूम है, बट इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सेबी को भी कोई लेटर लिख करके दिया, रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने क्या कर दिया, उस पैसे को लोगों को बांटा नहीं। और जो भी बांटा, अगर कोई एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने क्या बोल दिया सेबी वालों ने, रेगुलेटरी बॉडी होते हुए भी उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं किया, लोगों का पैसा नहीं दिलाया, बल्कि एप्लीकेशन में ये लिख कर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब इसका निराकरण होगा आपको पैसे मिलेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि इन लोग किसी को बचाने के लिए ये काम किए, इसलिए ये पैसे को क्या किए इन लोगों ने, डाइवर्ट कर दिया इधर उधर से, और मिसगाइड किया है लोगों को। अगर ये मिसगाइड नहीं करते तो मेरे ख्याल से सबको पैसा मिल सकता था। उसी प्रकार ये जो सत्यम हुआ, आप सुने होंगे सत्यम में जो घोटाला हुआ था, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में शातिर लोग होते हैं, जो माइंडेड लोग होते हैं, वो ये काम भी करते हैं। और वाइट ब्लू कॉलर क्राइम तो आप आसानी होता है पकड़ने में, क्योंकि आप किसी को बोल दिए वो जा करके कर देता है, वो बेचारा फंस भी जाता है, क्योंकि उतना उसको नॉलेज नहीं रहता है कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। और पर वाइट कॉलर क्राइम वाले बहुत माइंडेड होते हैं, उनको लीगल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होते हैं, बड़े बड़े उनके साथी लोग होते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं। इसलिए ये बहुत कहने मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इसमें इनको पकड़ना इसलिए बहुत और डेंजर है। ये डिजिटल के द्वारा, आज आज के डेट में तो डिजिटल युग आ गया है, कंप्यूटर युग आ गया है, टेक्नोलॉजी युग आ गया है, तो इसका क्राइम तो आप जान ही रहे हैं। एक चीज़ कहाँ से गया, कैसे हुआ, इसको
आसानी से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये समाज के लिए भी बहुत हानिकारक है एक तरह से। आज देख रहे होंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं खुल रही हैं, बड़ी बड़ी वो हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। अगर रक्षक भक्षक नहीं बनते तो हो सकता है कि हम लोग का कुछ और अच्छा होता। अच्छे अच्छे कंपनियां खुल रही हैं, डैमेज हो रही हैं, चले जा रही हैं। ये आप खुद से देखिए कि जितनी बड़ी बड़े गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, आज ये नहीं चल पाना, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? इसका बड़ा रीज़न यही हो सकता है ना कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं और घाटा शो हो रहा है। घाटा क्यों शो होगा? कोई भी चीज़ को आप अगर चाहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सब चीज़ आ जाएगा। बट ये है कि सब शामिल है, सीए शामिल है, सीएस शामिल है, एडवोकेट शामिल हैं, बड़े बड़े लीगल एडवाइज़र भी शामिल हैं, बड़े जो जांच करता है जैसे सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, यही खुद भ्रष्ट बने हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही खुद भ्रष्ट। तो आप क्या कर सकते हैं? आम आदमी के लिए तो सब चीज़ है, बट बड़े लोग के लिए कुछ नहीं है। बड़े बड़े मर्डर हो जा रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब क्यों है? क्योंकि उसमें खुद लोग शामिल हैं। अगर वो जो शामिल नहीं होते तो मे बी ये इतने बड़े बड़े क्राइम जो हो रहे हैं आज इन्वेस्टिगेशन हो जाते। और इनको कोई ऊपर से कोई ना कोई दबाव आता होगा, कोई प्रेशर आता होगा, इसलिए ये बचे हुए हैं। ये सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अब ये सड़क में क्या है, मान लीजिए कोई चेन खींच लिया या कुछ हो गया तो ये ब्लू कॉलर क्राइम हो गया, क्योंकि उसको पकड़ा जा सकता है आसानी से। कहीं ना कोई बता भी देगा। पर आप ही के साथ मान लीजिए आप ही का मित्र है, आप ही का कोई है, अंदर ही अंदर आपके बारे में कुछ सोच रहा है, अब बाहर कुछ आपके साथ बिहेव अलग कर रहा है। तो ये जो अंदर वाली बातें हैं, आप किसी के मन को तो पढ़ नहीं सकते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए ये बहुत दिक्कत होती है कि आपके साथ रहने वाला ही ये सोसाइटी को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है या पहुंचा सकता है। आज लॉ एंड ऑर्डर में ही देखिए, बड़े बड़े कोर्ट्स हैं, बड़े बड़े वो बने हुए हैं, जजेस हैं, उनके साथ आज जजेस इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके सब ऑर्डिनेटर जो है, जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो दलाली करते हैं, वो गलत काम करते हैं, वही उनको धोखा दे रहे हैं, वही उनको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।